नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की। उसके बाद में आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज और जुबिलेंट फूड पर उसके Q4 के रिजल्ट और जुबिलेंट फूड क्यों खरीद रहा है, किंग पिज़्ज़ा जो बर्गर जो किंग है उसको खरीदने जा रहा है, तो इसकी डील की बात करेंगे। साथ ही आज देखेंगे कि Q4 के रिजल्ट के साथ कौन से स्टॉक्स पर है एक्शन देखने को मिला है। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी से। और निफ्टी की देखें तो आज भी गिरावट का दौर है, आज फिर से मार्केट में देखने को मिला है। हालांकि प्रीवियस जो क्लोज था, मार्केट की जो शुरुआत थी आज करीबन 100 पॉइंट्स के ऊपर ही देखने को मिली। प्रीवियस जो क्लोज था उससे काफ़ी ऊपर खुले, लेकिन उसके बाद में जो मूड था, कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं देखने को मिला और एक गिरावट का माहौल है ऑल ओवर देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अब 18,000 का जो लेवल है, 18,100 का लेवल है, वो ब्रेक नहीं हुआ और इससे ऊपर ही मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये लगातार दूसरा दिन है जब निफ्टी है वो गिरते जो ट्रेंड है वो गिरते हुए देखने को मिला है। और आज की गिरावट की बात करें तो आज निफ्टी जो बैंक का इंडेक्स था वो भी काफ़ी आधे पॉइंट के करीब गिरावट में देखने को मिला है। और इसकी वजह से निफ्टी बैंक ने जो इंडेक्स था उसको नीचे खींच के रखा। पीएसयू बैंक की बात करें, एफएमसीजी बात करें, फार्मा सेक्टर है, इन सभी ने लगभग मिल करके निफ्टी को करीबन 130 पॉइंट नीचे घसीट लिया। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। आरबीए मतलब रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। और आज रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का जो स्टॉक्स है उस पर दमदार एक्शन देखने को मिला। स्टॉक्स हाउस करीबन एक न्यूज के चलते 13% दौड़ गया और न्यूज दमदार देखने को मिल रही है। आरबीए अब बिकने वाला है। और जो बर्गर किंग के नाम से जो फूड चेन चलाने वाली कंपनी है आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया कंपनी है, वो इसने एक सूत्रों के हवाले से एक खबर देखने को मिली बाज़ार में कि अब ये इसका जो बर्गर जो किंग का जो इसका ब्रांड है वो बिकने वाला है। और इसी के चलते आज स्टॉक्स करीबन 13% है वो दौड़ गया। यदि इस कंपनी की बात करें तो आरबीए है, लास्ट 5 ईयर में अब भी कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं। स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और करीबन अब भी है वो 5% है वो डाउन में देखने को मिलता है। पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन अब बात करेंगे अपन कि आरबीए को कौन खरीदा है, कि ये जो बर्गर जो किंग की चेन चलाने वाली है, बर्गर किंग से नाम से जो बर्गर बेच रही है, और आरबीए है वो रेस्टोरेंट ब्रांड जो एशिया है वो एक बर्गर किंग की चेन चलाती है। तो ये इसको खरीदने वाला है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और जुबिलेंट फूड वर्क का जो स्टॉक्स है आज इस करीबन 1.5% की गिरावट में देखने को मिला। लेकिन गिरावट की वजह थी इसके Q4 नतीजे जो कल आए थे, जो नतीजे काफ़ी अच्छे नहीं थे और जो एस्टिमेट के मुताबिक नहीं देखने को मिले। ईपीएस था वो करीबन 81% डाउन हुआ है, 81% इस ईपीएस मिस्ड हुआ है। और रेवेन्यू है वो करीबन 1% मिस्ड हुआ है। इस वजह से यहाँ स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन कम देखने को मिला है। और इसके जो स्टॉक्स है करीबन Q4 की रिजल्ट्स बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है जुबिलेंट फूड का वो 70% डाउन हुआ है। और मित्रों, बात करेंगे बर्गर किंग की और बर्गर किंग नाम से जो चेन चलाती है बर्गर की रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, आज इसके स्टॉक्स पर अपन चर्चा कर चुके हैं। करीबन 12 से 13% उछला है। तो इसकी जो चेन बर्गर किंग से जो नाम चेन चलाती है, इसका जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो कंपनी बेचने वाली है। और इसको खरीदने वालों की लाइन में सबसे पहले जुबिलेंट फूड का नाम आ रहा है और दूसरा जो बड़ा है वो एडवेंटेज एंड जर्नल एटलांटिक का नाम आ रहा है। और इस खबर के चलते आज जुबिलेंट जो फूड था वहाँ तो एक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के स्टॉक्स पर है वो ज़बरदस्त एक्शन है वो यहाँ देखने को मिला है। और इसमें बड़ी हिस्सेदारी अगर बात करें तो आरबीए की करीबन इसमें जुबिलेंट जो फूड है और जो एडवेंटेज एंड जर्नल एटलांटिक है, वो दोनों कंपनियां इसे खरीदने की दौड़ में शामिल है। अब आगे ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी कंपनी की तरफ से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन बाज़ार में खबर है वो सबको लग जाती है।
तो जुबिलेंट जो फूड है वो इसकी दौड़ में रेस में आगे निकल सकता है। और तो ये दो बड़ा एक्शन आज इस पर आरबीआई पे देखने को मिला है। और यदि जुबिलेंट फूड के Q4 के नतीजे की बात करें अपन, तो कंपनी का रेवेन्यू तो 8% बढ़ा था, लेकिन एबिडिटा और नेट प्रॉफिट है वो करीबन 70% डाउन हुआ। इसलिए स्टॉक शायद जुबिलेंट फूड का स्टॉक है वो कमज़ोर देखने को मिला था। और इसमें जुबिलेंट फूड है वो बर्गर जो भी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है वो अपना पूरा बर्गर का जो कारोबार बेचने वाला है। इसमें जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि कंपनी का कारोबार है बर्गर का वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से इसको वो बेचने वाली है। और बर्गर जो ये आरबीए जो है इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो एवरस्टोन है। बर्गर जो आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड जो एशिया है इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है? एवरस्टोन। तो एवरस्टोन है वो आरबीए में अपनी जो पूरा जो स्टेक है वो पूरा का पूरा, यानी पूरा जो बर्गर का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा बेचने वाली है। तो इसमें जुबिलेंट फूड का नाम सबसे आगे आ रहा है। और जुबिलेंट फूड को इसमें कहीं ना कहीं अच्छा इसके कारोबार को फैलाने के या एक्सपेंड करने के लिहाज से जुबिलेंट फूड के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जुबिलेंट फूड है वो पिज़्ज़ा का कारोबार करती है। तो वो अगर आरबीए को ये स्टेक हासिल कर लेती है, आरबीए को खरीद लेती है, तो वो दोनों का पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों का बिजनेस उसका साथ साथ चल सकता है। तो इसके लिए जुबिलेंट फूड वर्क से लेकर जुबिलेंट फूड वर्क ने इस में डील में है वो दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि रेस्टोरेंट ब्रांड जो एशिया है इसके जो मौजूदा जो पोर्टफोलियो है जुबिलेंट फूड का जो पोर्टफोलियो उसमें काफ़ी मजबूती देख सकती है। तो इस लिहाज से इसमें इस डील में जुबिलेंट फूड है वो अपनी इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है। और यदि इसके आरबीआई की बात करें तो इसके बर्गर के जो 391 बर्गर किंग के आउटलेट्स हैं, और 2023 में इसने 88 नए स्टोर्स खोले हैं, 12 आउटलेट्स इसने बंद भी किए हैं। और इस बात करें तो इसकी बर्गर किंग जैसी जो फास्ट फूड जो चेन्स ऑपरेट करने वाली जो दिग्गज कंपनियां हैं आरबीआई रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया अपनी पूरी हिस्सेदारी इसमें बेचना चाहती है। और इसमें दोनों ये कंपनियां डोमिनोज पिज़्ज़ा की चेन चलाने वाली कंपनी जो है जुबिलेंट फूड, और इसमें ये खरीदना चाहती है। इसी न्यूज के चलते आज स्टॉक्स पर दमदार एक्शन देखने को मिला था। और मित्रों बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 नतीजों पर चलें इससे पहले अपन देखते हैं इसके आज डिविडेंड कितना दिया एसबीआई ने। तो एसबीआई के Q4 नतीजे है वो जारी हो गए, और इस पर अपन डिविडेंड देख लेते हैं। तो इसमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 11 रुपये 30 पैसे पर शेयर का इसमें डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है। और डिविडेंड के लिए जो डेट फिक्स हुई है वो 14 जून 2023 की रखी गई है। अपन रिजल्ट्स पर चलते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन रिजल्ट देख लेते हैं। तो अगर ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की बात करें कंपनी के ईयर टू ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है स्टेट बैंक का जो रेवेन्यू करीबन 31% बढ़ा है, और एबिडिटा है वो 87% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट है वो 90% बढ़ा है, ईपीएस भी 90% बढ़ा है। और यदि क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है जो कंपनी का जो रेवेन्यू है स्टेट बैंक का वो 91,000 करोड़ से बढ़ करके 98 करोड़ हो गया। और एबिडिटा है वो भी 35 से बढ़ करके 38 हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 15,000 से बढ़ करके 15,000 करोड़ से बढ़ करके 18,700 हुआ। तो ऑल ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू ईयर रिजल्ट्स भी है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यदि अब अपन चलें ग्रोथ की बात करें तो की सैमरीज की बात करेंगे इसमें, तो सैमरीज की अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट जो इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ईयर टू ईयर की बात करेंगे तो 31% की तेजियाँ इंटरेस्ट जो इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें 7.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर 20% की जंप यहाँ देखने को मिल रही है। और नेट इंटरेस्ट इनकम है वो उसमें 20% पकड़ लेते हैं, 20% की जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 6% की जंप हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 17.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और ईयर टू ईयर इसमें 83% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के कांसा रेशियो भी अगर देखेंगे डोमेस्टिक कांसा रेशियो की बात करें तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.5% की तेज़ी है, और ईयर टू ईयर इसमें 5% की तेज़ी देखने को मिली है। और यदि बैंक के एनपीए देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण एनपीए देखेंगे तो बैंक का ग्रोस जो एनपीए है ग्रोस एनपीए
तो ग्रोस जो एनपीए है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 7.5% तक कम हुआ है। तो बैंक के मामले में सबसे अच्छी चीज़ यही है, ग्रोस एनपीए 7.5% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कम हुई है। और नेट ने जो एनएनपीए उसमें भी 8.5% है वो कम हुआ है। तो ये एक बैंक के लिहाज से वह खबर अच्छी देखने को मिल रही है। और यदि अपन चलें अब इसके बात करेंगे अपन आज पर स्टॉक्स पर एक्शन देखें तो रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट्स करीबन यहाँ स्टॉक्स है करीबन 2% है वो डाउन देखने को मिला है। और इसके साथ ही अपन देखें कि यदि मार्केट के अंतिम क्षण में देखें तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के उसके बाद में स्टॉक्स है करीबन 2 से 2.5% टूटा है, यानी रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद में 2-2.5% कम हुआ है। और अब बात करेंगे आईटीसी के शेयर पर चलते हैं। और आईटीसी के स्टॉक्स पर बात करें अपन तो आईटीसी के सबसे पहले रिजल्ट देखें उससे पहले अपन बात करेंगे डिविडेंड की। तो डिविडेंड मिल रहा है मिलेगा अंतरिम जो डिविडेंड है फाइनल जो डिविडेंड है 6.75 का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। और स्पेशल डिविडेंड भी 2.75 का इसमें अंतरिम स्पेशल डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड की जो डेट रखी गई है 14 अगस्त 23 रखी गई है, 14 और 17 अगस्त के बीच दौरान है वो डिविडेंड मिल जाएगा इसमें फाइनल और स्पेशल डिविडेंड। और यदि अपन रिजल्ट्स पर चलेंगे अपन उससे पहले आज स्टॉक्स करीबन 2% वो गिरावट में देखने को मिला है। आईटीसी के Q4 नतीजों की बात करें तो इसमें प्रॉफिट है वो 21% डाउन हुआ है, 5,087 करोड़ का रेवेन्यू है वो 5.5% जंप हुआ है। और यदि पिछले इस वर्ष की बात करें तो यहाँ आईटीसी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, करीबन 26% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ से 54% का रिटर्न आईटीसी में देखने को मिला है। तो अपन आ गए हैं अब आईटीसी के रिजल्ट पीडीएफ पर। और रिजल्ट पीडीएफ पर सबसे पहले अपन देखेंगे ये 31 मार्च 23 और मार्च 22 और ये दिसंबर 22 और दिसंबर 31 दिसंबर 22। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले ग्रोस कंपनी का इस क्वार्टर में ग्रोस रेवेन्यू की बात देखें तो ग्रोस रेवेन्यू रहा है इसमें करोड़ में 18,799 करोड़ रहा है। तो इसमें टोटल इनकम देखेंगे तो यही है, टोटल इनकम 19,667 करोड़ रही है। और मार्च 22 यानी पिछले वर्ष रही थी इसकी 18,222 और पिछले दिसंबर क्वार्टर में रही थी 19,616। तो 19,616 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर टू ईयर भी यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और खर्चों की बात करें कंपनी के तो टोटल जो खर्चे हैं इस क्वार्टर में खर्चे रहे 12,907 करोड़, पिछले वर्ष थे 12,632 और पिछले क्वार्टर में 12,772। तो ये खर्चे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों दृष्टि से बढ़े। और टोटल इनकम में से अगर टोटल घटा देंगे तो अपने पास बच जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम कहाँ है अपने पास, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम यहाँ आएगा अपने पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में रहा 5,225 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है और पिछले वर्ष था 4,259 का। तो अगर इसको कंपेयर करें ईयर टू ईयर भी अच्छा ग्रोथ हुई है। और यदि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 5,070 रही, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है। नेट इनकम नेट प्रॉफिट 5,070 करोड़ इस क्वार्टर में 5,225 करोड़, पिछले वर्ष थी 4,259 करोड़। तो दोनों ही दृष्टि से अच्छी रही है। और यदि इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में भी मिलेगा। यहाँ इस क्वार्टर में ईपीएस देखें तो ईपीएस इस क्वार्टर में रहा 4.17 का रहा, पिछले क्वार्टर में 4.04 का था और पिछले वर्ष 3.40 का था। तो ईपीएस भी दोनों तरफ से बढ़ते हुए देखने को मिला है। और यदि आईटीसी के सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे अपन, सेगमेंट वाइज बिजनेस देखेंगे तो इसका जो आईटीसी का सिगारेट का जो एफएमसी सेक्टर में सिगारेट और जो अदर्स बिजनेस है, तो सबसे दमदार जो बिजनेस है रेवेन्यू का जो सबसे दमदार जो रेवेन्यू है वो सिगारेट से आता है। तो सिगारेट में देखें तो इसका एफएमसीजी में सिगारेट का जो रेवेन्यू है 7,355 करोड़ रहा है। पिछले वर्ष था वो 6,443 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 7,288 रहा है। तो सिगारेट जो बिजनेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, यानी सिगारेट बिजनेस मेन जो इसकी रोजी रोटी है वो सिगारेट का बिजनेस, यहाँ से दमदार बिजनेस आ रहा है। तो ऑल ओवर है इसके रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं।
और अब बात कर लेते हैं क्लीन साइंस के। और क्लीन साइंस के आज Q4 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। आज स्टॉक्स की देखें तो आज स्टॉक्स करीबन 1% है वो गिरावट में देखने को मिला है। और इसके आज Q4 रिजल्ट्स की देखें तो Q4 जो रिजल्ट्स है वो मिस्ड हुए हैं। जो EPS है वो करीबन 2% मिस हुआ है और रेवेन्यू है वो करीबन 10% मिस हुआ। तो स्टॉक्स जो रिजल्ट्स है कुछ अच्छे देखने को नहीं मिले, इस वजह से आज स्टॉक्स पर यहाँ गिरावट भी देखने को मिली है। करीबन 1% की गिरावट है यहाँ देखने को मिली है। और रिजल्ट पर आ गए आप। और रिजल्ट क्लीन साइंस के रिजल्ट देखें तो ईयर टू ईयर अगर रिजल्ट अपन देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6% बढ़ा है, एबिडिटा है वो 26% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट है वो 29% बढ़ा है। यानी कंपनी का जो रिजल्ट है सेल्स, एबिडिटा, नेट प्रॉफिट सब अच्छे रहे, ईयर टू ईयर भी अच्छे हैं। और अगर क्वार्टरली अगर देखेंगे अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जो कंपनी का रेवेन्यू है 237 से बढ़ करके घट करके 217 हुआ है, नहीं 20 करोड़ की इसमें कमी हुई है। और नेट प्रॉफिट है वो भी हल्का सा कम हुआ है, नहीं इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ, ईयर टू ईयर बढ़ा है। ऑल ओवर रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मध्यम श्रेणी के ही हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कम है और नहीं ज़्यादा है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स पर हल्का वो देखने को मिला, एक्शन भी देखने को मिला है। और मित्रों बात कर लेते हैं जायडस लाइफ की। और जायडस लाइफ के Q4 के रिजल्ट्स के अपन देखेंगे। और आज स्टॉक्स करीबन 2% गिरावट में देखने को मिला है। और इसके अगर रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 25% फॉल्स हुआ ईयर टू ईयर, 25% ईयर टू ईयर कम हुआ, 296 करोड़ का इसके कंपनी को लॉसेज देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आज स्टॉक्स करीबन है वो 2% से ज़्यादा है वो स्टॉक टूटा है। और यदि इस वर्ष की बात करें तो एक साल के दौरान इसने करीबन 21% का रिटर्न दिया है। हालांकि कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छी है। अगर रिजल्ट्स देखें तो अपन ईयर टू ईयर रिजल्ट्स की चर्चा करें तो कंपनी का रेवेन्यू 32% बढ़ा है, एबिडिटा 75% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है तो वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में 358 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 631 था। और 956 एबिडिटा हालांकि बढ़ा है और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा, पिछले क्वार्टर में 4257 करोड़ था, इस क्वार्टर में 5011 करोड़ का रहा है। तो ईयर टू ईयर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर टू ईयर तो भी बढ़ा है। और मित्रों बात कर लेते हैं क्विज कॉर्प की। क्विज कॉर्प के Q4 रिजल्ट्स की देखें तो इसके Q4 जो रिजल्ट्स हैं सेल्स 17% बढ़ा है और एबिडिटा 17% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 60% डाउन हुआ है। तो ऑल ओवर क्विज कॉर्प के रिजल्ट्स है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं। और तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।